हमारा देश भारत रहस्यों से भरा देश है और जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है उतने ही पुराने यहाँ पे मंदिर हैं और उनसे जुड़ा रहस्य है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धामों का बड़ा महत्व है और इसी में से एक उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे स्थित पुरी में भगवान जगन्नाथ का धाम है। जगन्नाथ का अर्थ है पूरे जगत का स्वामी। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान को समर्पित ये मंदिर, इससे जुड़ी कई अनसुलझी पहेलियां हैं और कई रहस्य हैं जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और आपको जब इन रहस्यों के बारे में पता चलेगा तो एक हिंदू होने पर आप गर्वान्वित महसूस करेंगे। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें और कई परंपराएं हैं। उसी में से एक है इनकी रथ यात्रा, जो साल में एक बार निकाली जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस रथ यात्रा में अपना हाथ लगा दिया उसके ज़िंदगी भर के सारे पाप धुल जाते हैं। और जब इनकी रथ यात्रा निकलती है तो पुरी के राजा स्वयं सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक रहस्य की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो सब कुछ पंचतत्व में विलीन हो गया, पर एक चीज सुरक्षित रही और वो था उनका हृदय। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी उनका हृदय उसी काठ की मूर्ति में उसी तरीके से जीवित सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़ा एक रहस्य उसके सिंह द्वार से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप सिंह द्वार से एक कदम भी बाहर हैं तब तक आपके कानों में समंदर की लहरों की आवाज़ आती है, पर जैसे आपने एक कदम भी सिंह द्वार के अंदर रखा, आपके कानों में लहरों की आवाज़ बंद हो जाती है। ऐसा किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ये रहस्य एक अनसुलझी पहेली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्य ये है कि आप लोग देखते हैं कि हमेशा धूप में किसी न किसी चीज़ की परछाई जरूर पड़ती है, चाहे वो दिन का कोई भी वक्त हो। बट इस मंदिर का एक तथ्य ये भी है कि इस मंदिर की दिन में किसी भी समय परछाई नहीं पड़ती है। 4 लाख वर्ग फुट में फैला ये मंदिर और लगभग 214 फीट ऊंचा है, फिर भी दिन के किसी भी समय इसकी ज़रा से भी परछाई जमीन पे नहीं पड़ती है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि जो इसके गुंबद पे लगा पताका है, जो झंडा है, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में बहता है। दोस्तों, आप सोच सकते हो क्या कभी कोई चीज़ हवा के विपरीत दिशा में बहती है क्या? नहीं, पर जगन्नाथपुरी के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में बहता है। और इसको लेके ये भी कहा जाता है कि हर शाम को ये झंडा बदला जाता है और अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो जैसे कि हर मंदिर में प्रसाद बढ़ता है क्योंकि प्रसाद की एक अपनी ही महत्व होती है, ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी प्रसाद बढ़ता है। और इससे जुड़ा एक रहस्य ये है कि चाहे भक्तों की तादाद कितनी भी हो जाए, भक्त लाखों की संख्या में क्यों ना आ जाए, पर जगन्नाथपुरी के मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। पर जैसे ही शाम के वक्त दरवाजे कपाट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है और आज तक इस मंदिर का थोड़ा सा भी प्रसाद व्यर्थ नहीं गया है। और एक बात हाँ कि इस मंदिर का जो प्रसाद है वो लकड़ी के चूल्हे पे बनता है और 7 बर्तन जो कि एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, पहले एक उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा और इस तरीके से सबसे ऊपर 7वां बर्तन। बट एक रहस्य ये है कि जो सबसे पहले प्रसाद पकता है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन का यानी 7वें का, और जो सबसे नीचे यानी जो चूल्हे के ठीक ऊपर बर्तन रखा है उसका प्रसाद सबसे बाद में पकता है। ऐसा क्यों होता है ये
किसी को नहीं पता। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और इसका रहस्य ये है कि आप किसी भी कोने से देखें, आप किसी भी तरफ से देखें, जो सुदर्शन चक्र इस मंदिर की गुंबद पे लगा हुआ है वो हमेशा आपको लगेगा कि उसका मुख आपकी तरफ है। जिस तरह से हम सूरज को देखते हैं कि हम जहाँ भी जाएं लगता है कि सूरज हमारी तरफ देख रहा है, ठीक इसी प्रकार इस मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप किसी भी तरफ से देखें तो वो लगता है कि हमारे ऊपर बना है या हमारी तरफ देख रहा है। दोस्तों, हर 12 साल में जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भगवान कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति है, इनको हर 12 साल में बदला जाता है और इससे जुड़ा एक रहस्य आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हर 12 साल में जब इन काठ की मूर्तियों को बदल के नई मूर्ति लगाई जाती है तो उस दिन पूरे पुरी में, पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, पूरे शहर की बत्ती गुल कर दी जाती है और ठीक अंधेरे से पहले इस धाम की पूरी सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है ताकि यहाँ पे बाहरी व्यक्ति बिल्कुल भी ना आ सके। सिर्फ उस मंदिर का पुजारी जो कि उन मूर्तियों को बदलता है, सिर्फ वही अंदर जा सकता है, पर उसे भी हाथ में दस्ताने पहनने पड़ते हैं और आंखों पे काली पट्टी बांधनी पड़ती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि पुरानी काठ की मूर्ति को बदल के नई काठ की मूर्ति लगाई जाती है, पर उसमें एक चीज़ ऐसी है जिसको नहीं बदला जाता, जो हजारों सालों से ऐसा ही है, वो है ब्रह्म पदार्थ। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ, उस ब्रह्म पदार्थ में क्या है ये किसी को नहीं पता। जिन पुजारियों ने इसको बदला है उन्होंने और अपने अनुभव से बताया है कि जब हम इसको हाथ में पकड़ते हैं तो लगता है कि कुछ उछल रहा है, कुछ खरगोश जैसा है, ऐसा लगता है कोई जीवित चीज़ है, बट ये किसी को नहीं पता कि वो ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का वही सुरक्षित हृदय है जो उनके अंतिम संस्कार के बाद भी सुरक्षित था और आज तक सुरक्षित है। ये मान्यता है। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर उस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसी वक्त उसके चिथड़े हो जाएंगे, वो मर जाएगा। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी एक 4 धामों में शामिल है। एक हिंदू होने पर आप गर्व करिए और इस रहस्य को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हिंदू होने पर गर्व कर सकें और जिस चीज़ को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है वो हमारे जगन्नाथपुरी में है।